मुल्क में कोरोना के वार पर वार जारी। एक दिन में मजीद 59 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 3962 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान 2775 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,95,000 से तजावुज कर गई। सिंध में सबसे ज़्यादा 75,168, पंजाब 71,987, खैबर पख्तूनख्वा 24,303 और बलोचिस्तान में 9,946 मरीज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पाक लेन रेफरेंस पर समाअत। साबिक सदर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म आयद करने का इम्कान। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा कर रखी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल केस की समाअत। नैब ने रेफरेंस दायर करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। वकील एहसन इकबाल ने दलाइल दिए, शवाहिद नहीं हैं तो फिर गिरफ्तार क्यों किया गया। एहसन इकबाल ने कहा, नैब इंतजार कर रहा है, इन्हें कोई वादा माफ गवाह मिल जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद जाएंगे। इमरान खान सदर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात करेंगे। ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह और तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों में चेक तकसीम करेंगे। जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की कि सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट्स देखो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को समझ आए SOPs को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। और हमें ये भी पता है कि अगर ये एहतियात ना की गई तो हमारे हॉस्पिटल पर प्रेशर बढ़ गया है, और अगर एहतियात ना की तो मज़ीद और बढ़ने वाला है। कोरोना का अगला मरहला मुश्किल है। ये महीना एहतियात से गुजार लिया तो वबा के बुरे असरात से बच जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर कौम को खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सरकारी इदारे दिन रात काम करते थक चुके हैं। 13 मार्च से अब तक का कोई एक बयान दिखा दें जिसमें तजाद हो। दुनिया की किसी हुकूमत में कन्फ्यूजन नहीं थी तो वो हमारी हुकूमत थी। लॉकडाउन के फैसले कौमी सतह पर होने चाहिए थे। कोई नहीं बता सकता कि कोरोना कब खत्म होगा। आज दुनिया कोरोना बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन खोल रही है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, दोस्त ममालिक से मदद मांगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में कहा कि हमारी कलेक्शन का बड़ा हिस्सा माजी के कर्जों की अदायगी में चला जाता है। शर्म तब आई जब दूसरे ममालिक ने कर्जा मांगा। जवाब उनसे मांगा जाए जो मुल्क को इस हाल में छोड़कर गए। अमरीकी दौरे पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से कम खर्च किए। चीनी माफिया पर मुल्क के तमाम इदारे आपस में मिले हुए थे। पूरी कौम मिलकर टिड्डी दल का मुकाबला करेगी। हमारा वज़ीर-ए-आज़म इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। अगर इलेक्टेड होता, जमहूरी तरीके से इलेक्टेड होता तो एक एक इंसान का जिंदगी का फिक्र करता। मकबूजा कश्मीर के अवाम से पूछे कि क्या आपका फॉरेन पॉलिसी कामयाब रहा है, वो आपको जवाब देंगे। आपका फॉरेन पॉलिसी बुज़दिलाना रहा है। वज़ीर आज़म की तकरीर में सच नहीं था। हुकूमत की नालायकी की वजह से कोरोना वबा फैल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो सिंध में हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के पास पहले रोज़ और 3 माह बाद भी कोई प्लान नहीं। अगर वज़ीर आज़म मुंतखब होता तो उसे आवाम को बचाने का ख्याल होता। आपकी खारजा पॉलिसी कठपुतली खारजा पॉलिसी है। आपने मोदी की सियासी मुहिम चलाई। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को मनाज़िर का भी चैलेंज। हाउस को इतना अनपढ़ ना समझें, यहाँ पे कुछ लोगों को पता है। अपने तारीख के सबक जो हैं इनको सुनाएं, हमें ना सुनाएं, खुदा का वास्ता। मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन आज लंदन क्यों बैठा हुआ है, वो यहाँ कैद क्यों नहीं है? जब मेरिट की बात करते हैं तो सनाउल्लाह को झूठे केस में अंदर किया जाता है, उसके ऊपर हीरोइन डाली जाती है, और जो अरबों रुपए का गबन कर गया वो जाके लंदन में जाके यश कर रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म ऐवान को अनपढ़ ना समझें, यहाँ पर आकर हमें तारीख जोग्राफिया के लेक्चर्स ना दें। मुस्लिम लीग नून के ख़ादा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर, बोले मुल्क को मज़ीद तबाही से बचाना है तो इस वज़ीर-ए-आज़म से जान छुड़ाना होगा। जहांगीर तरीन लंदन में बैठा अय्याशी कर रहा है, क्या ये रियासत मदीना का मेरिट है? वज़ीर-ए-आज़म साहब, पानी सर से गुजर चुका, हमारे साथ किसी भी जगह मनाजरा कर लें। तमाम दरपेश चैलेंजेस जामे कौमी हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए कौमी हिमायत के साथ अपना फ़र्ज अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम रियासती इदारों का मजबूत होना ज़रूरी है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ से अफगान सफ़ीर की भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर के मजीद 7 इलाके सील, DHA, मॉडल टाउन, फैसलाबाद, फैसल टाउन, गार्डर टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी में मुकम्मल लॉकडाउन। कोरोना से शदीद मुतासरा इलाकों की फहरिस्त में पहले से शामिल एरियाज भी बदस्तूर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। सख्त निगरानी जारी, शहरियों के घरों से बला ज़रूरत निकलने पर पाबंदी आयद, सिर्फ अशियाए ज़रूरिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स ओपन। सुप्रीम कोर्ट में वीडियो अज खुद नोटिस केस की समाअत, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, FIA कुछ नहीं कर रहा, शहरी इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को नोटिस जारी, DG FIA से भी आइंदा समाअत पर जवाब तलब। दूसरी तरफ पुलिस ने आगा इफ्तिखारुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के कई शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। जंग, साहिवाल और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, पीटर ट्रिप कर गए। उधर उकाड़ा में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, मां समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। साहिवाल में भी घर की छत गिरने से। आज मैं आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स में पार्क लेन रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत का मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने कहा कि 6 जुलाई को आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नैब को फर्द जुर्म आयद करने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म 6 जुलाई को आयद की जाएगी। अदालत की जानिब से ये फैसला सामने आया है। नैब को फर्द जुर्म आयद करने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मुल्जिम अनवर मजीद कराची के अस्पताल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे जैगम नकवी ने। जी जैगम, आज क्या कार्रवाई रही? जैगम से हम दोबारा रब्ता करेंगे और आज की इस समाअत से मुतालिक उनसे तफसीलात जानेंगे। पार्क लेन रेफरेंस है, एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म 6 जुलाई को आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल केस की समाअत, नैब ने रेफरेंस दायर करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। वकील एहसन इकबाल ने दलाल दिए, शवाहिद नहीं हैं तो फिर गिरफ्तार क्यों किया गया। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल केस की आज समाअत हुई और नैब ने रेफरेंस दायर करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। पूरे मुल्क को डाकू और चोर साबित करना चाहते हैं। ये एक एक करके हर शोबे को क्रैश कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान का गॉर्बेचॉफ है, ये पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। नैब को कुछ नहीं मिलता तो नई टीमें हमारे पीछे भेज दी हैं, जाओ जाके कोई केस बना के लाओ। पिछले 10 दिनों से FIA की टीमें निकली हुई हैं कि कोई झूठा केस, कहीं से कोई चीज़ निकाल के हमें ला के दो। नैब को बर्बाद किया है, अब ये FIA को नैब नंबर 2 बना रहे हैं, लेकिन हम इन हथकंडों से नहीं डरते हैं। ना रुक सके, एक दिन में मजीद 59 जाने
निगल गया। अमवात की तादाद 3,962 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 2775 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मरीजों की तादाद 1,95,000 से तजावुज कर गई। सिंध में सबसे ज्यादा 75,168, पंजाब 71,987, खैबर पख्तूनख्वा 24,303 और बलोचिस्तान में 9,940 मरीज जो हैं वो हैं। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के वार ना रुक सके हैं, जबकि एक दिन में मजीद 59 जाने निकल गया है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 97,11,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि देश देश में ये वबा अब तक 4,91,000 से ज्यादा अफराद की जिंदगियां निगल चुकी है। दुनिया भर में अब तक वायरस में मुब्तला होने वाले 52,47,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। उधर 3 माह की बंदिश के बाद पेरिस का मशहूर आईफिल टावर सयाहों के लिए खोल दिया गया है। उधर बरतानिया में शहरियों के लिए मास्क वेंडिंग मशीन नस्ब कर दी गई है।